चर्चा कर चुके हैं कि ऊर्ध्वतिर्यक विधि जो है गुणा का वह बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसके तहत हम पॉलिनोमियल का भी गुणा कर सकते हैं। उसके तहत पहले एक बार इसके विधि को समझ लें कि गुणा करना है 342 और 214 का गुणा करना है। तो इसके गुणा में क्या करते हैं, बायां या दायां से शुरू करते हैं। तो दायां से हम शुरू करें, हासिल जोड़ने में सुविधा रहेगी। तो सिंगल पड़ेगा तो वर्टिकल 4 दूना 8 और पेयर पड़ेगा तो क्या करना है, क्रॉस वाइज। तो 4 चौका 16 और 2 एकाएँ 2, 16 2 18 के 8 हो गया, हासिल में 1 गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर तीसरे अंक तक क्रॉस वाइज चलेगा। तो ये 4 तिया 12 और 4 दूना 8, 12 8 20 और बीच वाला जो बचा उसका वर्टिकल। तो 4 एकाएँ 4, तो क्या हो गया 16 और 4 20, हासिल है 1, इसका 1 हो गया और हासिल में 2 चला गया। अब पूरा डिजिट हो गया तो दाएं से छोड़ना है। तो बायां लेंगे 4 दूना 8, 3 एकाएँ 3, 8 3 11 और हासिल में 2 है, 13 का 3 हो गया, हासिल में 1 गया। अब आगे फिर 4 छूटेगा तो ये 3 दूना 6 सिंगल का वर्टिकल होना है 6 और हासिल है 1 7। तो इसी विधि का उपयोग करके हम किसी पॉलिनोमियल का भी गुणा कर सकते हैं। जैसे ये हो गया 3x² माइनस 5x प्लस 2, और फिर दूसरा ले लें जिसके साथ गुणा करना है 2x² और प्लस में 6x और माइनस 4, इसका गुणा करना है हमको। तो इसी तरह से बढ़ सकते हैं, इसमें बाएं से दाएं से भी, क्योंकि हासिल जोड़ना नहीं है, बात बराबर होगी। तो पहले गुणा करें, हम बाएं से शुरू करते हैं, पावर बड़ा होगा। 3 दूना 6 सिंगल का वर्टिकल होना है। तो 3 दूना 6 हो गया। एक्स का पावर क्या होगा, गुणा में पावर जोड़ाता है तो इसलिए एक्स का पावर 2 2 4 हो गया। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेरिएबल को लिखते जाएंगे पावर लेकर। तो आगे बढ़ेंगे तो 2 डिजिट का क्रॉस वाइज होगा तो गुना करना है क्रॉस वाइज। तो ये 5 दूना 10 माइनस में हुआ और 6 तिया 18 प्लस में हुआ। तो 18 में से 10 घट गया तो बचा 8 जो प्लस में होगा। तो ये 8 का एक्स का पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस में। अब आगे बढ़ें तीसरा तक तो क्रॉस वाइज होगा 4 तिया 12 माइनस में और 2 दूना 4 प्लस में। तो 12 में से 4 घट गया तो माइनस 8 बच गया। और तब बीच वाला जो बचा तो 6 पचे 30 माइनस में ही हुआ, तो माइनस 8 और माइनस 30 हो गया माइनस 38 और एक्स का पावर हो जाएगा 2, यानी ये स्क्वायर हो जाएगा। पूरा डिजिट हो गया। तो क्या पढ़े हैं कि बायां वाला छोड़ देना है। तो दायां वाला में फिर क्रॉस वाइज पड़ा तो माइनस में प्लस 5 का 20 है, आई 6 दूना 12 20 12 32, दोनों के दोनों प्लस में है तो प्लस में होगा 32x। अब आगे ये भी छूट जाएगा 5 6, तो आगे सिंगल पड़ रहा तो वर्टिकल होगा। तो 4 दूना 8 और प्लस माइनस माइनस, इस तरह से माइनस 8 हुआ। अब इस तरह से और पॉलिनोमियल का गुना लें जिसके तहत जैसे ले लिए हम कि माइनस 5x² प्लस 2x और माइनस 3, इसका गुना करना है 6x प्लस 2 से। जैसा कि देख रहे हैं सामने हम लिखे हैं एक्स वाला के। अब आप यहाँ 0 भी लिख सकते हैं या 0 न भी लेंगे फिर भी गुना कर सकते हैं, जैसे ऊर्ध्वतिर्यक में पढ़े हैं। तो सबसे बायां से शुरू करें, इसमें हासिल जोड़ने की बात नहीं है। तो वर्टिकल होगा तो वर्टिकल होगा, तो 0 पचे क्या होता है 0, तो इसका कुछ नहीं हुआ। तो आगे बढ़ना होगा, या दायां से शुरू करें, जैसे ऊर्ध्वतिर्यक में पढ़े हैं तो दायां से भी हम बढ़ सकते हैं। तो 3 दूना 6 माइनस में 6 हो गया। और आगे बढ़ेंगे तो पेयर पड़ेगा तो क्रॉस वाइज 2 दूना 4 और 6 तिया 18 माइनस में, तो माइनस में 18 और 4 प्लस में तो हो गया माइनस 14। और ये कांस्टेंट के बाद क्या होता है 1 से शुरू होगा, इसलिए एक्स वेरिएबल। अब जैसा पढ़े हैं कि डिजिट पूरा बराबर हो गया तो दायां से छोड़ते हुए बायां की ओर बढ़ेंगे। बायां की ओर बढ़ेंगे तो ये 2 दूना नहीं होगा, क्या होगा क्रॉस वाइज, ये 5 दूना 10 माइनस में
और इसका 6 दूना 12 प्लस में, तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 प्लस में है और 10 माइनस में है, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में 2 एक्स का पावर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब आगे बढ़ें तो आगे डिजिट इसके 5x² माइनस में जो है उसके नहीं है, तो इसका क्या होगा? ये 2 छूटेगा 2x, तो इसका मतलब ये 2 भी छूट जाएगा, सिंगल पड़ा, तो इसका गुना करेंगे तो 6 पचे 30 माइनस में हो जाएगा 30 और x का पावर क्या हो जाएगा? 3। जैसे बायां में भी बताए थे, चर्चा किए थे कि -5 और 0, तो 0 हो गया तो इसका क्या होता है? x का पावर 4, 0 हुआ तो ये नहीं हुआ। अब आगे बढ़ेंगे तो 6 पचे 30 माइनस में 30 से x का पावर क्या होगा? 3, 2 1 3, 2 पावर है, 1 यहाँ है, तो जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो गया। तो इसका गुना किए तो 6 पचे 30 माइनस में, और इसका क्रॉस वाइज 0 है, यहाँ तो 0 ही होगा, इसलिए -30 लिख दिए। अब आगे बढ़ेंगे तो अगला में पेयर पड़ेगा, तो -5 दूना 10 माइनस में हुआ, और इसका 3 0 क्या हुआ? 0 हो गया, तो ये माइनस में 10 है, और बीच वाला जो बचा 6 दूना 12, तो 12 प्लस में है, तो -10 और प्लस 12 क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ प्लस में 2 होगा। इस चिन्ह का भी ध्यान रखना है। अब पूरा डिजिट हो जाए तो पहला छोड़े हैं तो ये 0 वाला छूट ही गया, तो अब आगे चलेंगे तो आगे जोड़ा में है, तो इसलिए क्रॉस वाइज होगा, 2 दूना 4 प्लस में, और 6 18 माइनस में, तो प्लस में 4 है और माइनस में 18 है, तो माइनस वाला बड़ा हुआ, तो माइनस में हो जाएगा 14 x। फिर आगे बढ़े तो ये 2 x छूट जाएगा, 6 x, तो अब सिंगल पड़ा था क्रॉस वाइज, 3 दूना 6 माइनस में 6 आ गया, तो इस तरह से इसका गुना हो गया। इस तरह और एग्जाम्पल लें, जैसे हम एक और एग्जाम्पल लें, 4x² हो गया -3x + 2, और गुना करना है 3x² और -6 का। अब इसमें x वाला ही नहीं है, बीच में 0 के हिसाब से 0 लिख करके या सीधे भी बढ़ सकते हैं, ध्यान रखते हुए। अब बायां से ही शुरू करें, इसका गुना करना है, तो ये बायां से 4 तिया 12 और x का पावर क्या हो जाएगा? 2 2 4। अब आगे बढ़ें तो जोड़ा में क्रॉस वाइज होगा, तो 3 तिया 9 माइनस में होगा, और बीच में क्या है? यहाँ x वाला नहीं है तो 0 है, तो 0 चौका 0 हो गया, तो ये इधर जो -9 था वह क्या हो जाएगा? -9 और x का पावर 3। आगे बढ़ें तो यहाँ तीसरे अंक तक पेयर पड़ेगा, -6 चौक 24, और ये 2 तिया 6, 24 था माइनस में और 6 है ये प्लस में, तो माइनस वाला बड़ा हो गया, कितना हो जाएगा? 18, और बीच वाला देख रहे हैं x वाला का जो वर्टिकल चलना है 0 है, तो 0 ही हुआ, मतलब क्या हो गया? -18 और x का पावर क्या हो गया? 2, यानी x²। अब आगे बढ़े, पूरा डिजिट हो गया, तो बायां से ही छोड़ना होगा। अब यहाँ चलें तो पेयर में क्रॉस वाइज होना है, तो -6 तिया 18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इसका 2, बीच में क्या है? यहाँ 0, तो ये 0 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 6 तिया 18 आया कौंची में? प्लस में, जो 100 होगा। और आगे फिर ये बीच वाला 0 और 3x छूटा, तो दायां वाला कर लें तो प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12 क्या हो जाएगा? -12। इस तरह का इस पॉलिनोमियल में भी ऊर्ध्वतिर्यक विधि का हम उपयोग करते हैं। अब इसमें भी क्या करना है कि हम गुना करके एक बारगी जोड़ सकते हैं, जैसे पिछले वीडियो में हम पढ़े हैं कि 2 गुना का जोड़ भी एक साथ कर सकते हैं इस विधि से, तो पॉलिनोमियल के लिए भी वह उपयोगी है। जैसे इस दोनों का गुना करना है और फिर इस दोनों का गुना करके जोड़ देना है, दोनों के गुना को जोड़ देना है, तो इस विधि का उपयोग इसमें भी कर सकते हैं।
बायां से चले या दायां से चलें, बायां से चलते हैं और जोड़ते जाएंगे। जोड़ना है तो ये 5 दूना 10 सिंगल में क्रॉस वाइज नहीं होना है, वर्टिकल होना है। तो 5 दूना 10 और ये 3 इकाई 3 जोड़ना है, इसलिए 10 3 13 और x का पावर क्या हो जाएगा, जैसा देख रहे हैं यहाँ x का पावर 1 है, 1 2 होगा, यहाँ भी 1 और 1 है तो 2 होगा, यानी x स्क्वायर होगा। अब आगे बढ़ें तो पेयर पड़ेगा। तो 5 तिया 15 और 4 दूना 8, 15 8 23, 23 और इधर हो गया 3 इकाई 3 23 3 26 और ये 2 इकाई 2 26 2 28, सारा का सारा प्लस में पड़ा तो प्लस में है 28 x हो गया। अब पूरा हो गया तो क्या करते हैं, बायां वाला ये दोनों छूटेगा, दायां वाला का तो 4 तिया 12 और ये 2 इकाई 2 12 2 14, कौन सी में होगा, सब प्लस में है इसलिए प्लस में 14 होगा। तो इस तरह से दो गुना का योग भी हम कर सकते हैं और डिफरेंस भी कर सकते हैं। जैसे हम नंबर ले लें कि इसी दोनों का 2x प्लस 3 और 5x प्लस 4, इस दोनों का गुना करना है। फिर x प्लस 1 और 3x प्लस 2, इस दोनों का गुना करना है और घटा भी देना है। तो घटा भी देना है तो उसके तहत उसी तरह से चलेंगे, बाएं से और दायां वाला घटाते चलेंगे। तो ये बायां वाला लिए तो 5 दूना 10 सिंगल में क्या होना है, वर्टिकल। तो 5 दूना 10 और ये 3 इकाई 3, 10 में से 3 घट गया तो 7 और x का पावर क्या हो जाएगा, 1 और 1 जोड़ा जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, x स्क्वायर 7x स्क्वायर हो गया सिंगल वाले का। अब पेयर में चलना है तो पेयर में होगा क्रॉस वाइज। तो 5 तिया 15 और 4 दूना 8, 15 8 23 हुआ, 23 में से 3 इकाई 3 घटा तो 20 और 2 इकाई 2 घटा तो 18, कौन सी में हुआ, प्लस में, सब प्लस में है इसलिए प्लस में हुआ 18 x। फिर अब बायां छूटेगा दोनों में, तो दायां वाला सिंगल पड़ रहा है तो क्रॉस वाइज नहीं होकर के वर्टिकल होना है। तो 4 तिया 12 में से घटेगा 2 इकाई 2, 12 में से 2 घटा कितना आया, 10 जो आया, कौन सी में, माइनस में नहीं प्लस में, क्योंकि सब प्लस है तो प्लस 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 होता है, इसलिए प्लस में 10 आया। तो अब यही क्या हुआ, दोनों गुना करके जोड़ा भी गया। तो इसका उपयोग हम पॉलिनोमियल के गुना और जोड़ डिफरेंस सब में कर सकते हैं। शेष आगे वीडियो में। धन्यवाद।